पार्शियल फ्रैक्शन करने हमको किसके हैं, यहाँ पर इस चीज के हमको पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। और ये जो हमारा केस है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का केस है, जहां पर हमारे पास में डिनोमिनेटर में फॉर्म बन जाती है एस स्क्वायर प्लस अल्फा एस प्लस में बीटा का, एस स्क्वायर प्लस अल्फा एस प्लस में बीटा का फॉर्म बन जाएगा हमारे पास में। तो इस टर्म की हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एस प्लस बी अपॉन में एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन प्लस में सी एस प्लस डी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा किसी भी क्वाड्रेटिक फैक्टर को करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया। सो एलसीएम लेने के बाद में ये एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन हमारे पास में ए एस प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ए एस प्लस बी से मल्टीप्लाई हो गया, एंड सी एस प्लस डी हमारा जो है एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ से ये दोनों चीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ से मेरे पास में एस इज इक्वल टू ए एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन प्लस में सी एस प्लस डी मल्टीप्लीकेशन एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन हो जाएगा, ओके। अब यहां से हमको ए बी सी एंड डी जो कोफिशिएंट है इनके हमको वैल्यूज निकालनी है। सो कैसे निकालेंगे, हमको कम से कम देखिए यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है, इट मीन्स हमको 4 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, तो हमको एस की डिफरेंट वैल्यूज ले लेके हमको इक्वेशन बनानी है। सो अगर मैं एस इक्वल टू 0 रखता हूं तो मेरे पास में 0 इज इक्वल टू बी प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पे जहां जहां पे एस है वहां पे आप जब 0 रखेंगे तो बी प्लस डी इज इक्वल टू आपको 0 मिलेगा, जिसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। एंड जब आप एस इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लीकेशन इन 1। यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर b इज इक्वल टू माइनस डी रख देता हूँ, तो b इक्वल टू माइनस डी रखने के बाद इट मीन्स मेरे पास b प्लस डी इज इक्वल टू 0 रखूंगा, तो एक b यहाँ से ले लूंगा, एक d यहाँ से ले लूंगा, तो यहाँ पे तो 2b बच जाएगा एंड c, और b प्लस डी की वैल्यू तो 0 है हमारे पास में, तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगी ये इक्वेशन। अब यहाँ से c की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो c इक्वल टू 1 माइनस 2b माइनस 3 है। इस वाली वैल्यू को हमको डिफरेंट इक्वेशन में रख के a और b की टर्म में निकालना है, पहले तो a और b के वैल्यूज निकालेंगे जिससे। तो यहाँ पे अगर मैं s इक्वल टू माइनस 1 रखता हूँ तो मेरे पास में ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन में भी अगर इक्वेशन 1 से b प्लस डी की वैल्यू 0 रख दूंगा तो मेरे पास में ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 4 के अंदर अगर मैं इक्वेशन 3 से c की वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास में ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनके 1 इक्वल टू 2b प्लस में 4a इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। अब देखिए जब हम यहाँ पर एक इक्वेशन आपने a और b में निकाल ली, पर आपको एक और इक्वेशन की नीड है, तो s इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपके पास में इक्वेशन आएगी ये, जहां पर अगेन आप d प्लस बी इक्वल टू 0 की वैल्यू यूज में लेंगे जो इक्वेशन 1 से हमने यूज में ली थी, एंड c की वैल्यू आप पुट करोगे तो उसके बाद में आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो आ जाएगी a प्लस 2b इक्वल टू 1। अब यहां से आपको एक इक्वेशन तो a प्लस 2b इक्वल टू 1 मिल गया, और एक इक्वेशन आपने अर्लियर निकाली थी 4a प्लस में 2b इक्वल टू 1, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड से हम निकालेंगे तो 3a इक्वल टू 0 आ जाएगा, ओके। तो a इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स हमारे पास में a प्लस 2b की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो यहाँ से b की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और क्योंकि b प्लस डी इज इक्वल टू 0 था तो d इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि b इज इक्वल टू 1/2 है, ओके। अब c इज इक्वल टू हमने जो इक्वेशन निकाली थी वहां पे a और b की वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास में c की वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ से हम पार्शियल फ्रैक्शन में जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन हमने कंसिडर करी थी उस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज पुट करूं as प्लस बी एंड cs प्लस डी, a की जगह पर 0 रखूंगा एंड c की जगह पे भी 0 रखूंगा, तो ये वो दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, पर b की जगह पे 1/2 आ जाएगा और d की जगह पे माइनस ऑफ 1/2। तो ये हमारा इसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लिया हम लोगों ने, तो ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन।